सो गाइस 56 डेज तक लगातार जियो सिनेमा की ऐप पर जबरदस्त वाला समूह, जबरदस्त वाली भीड़ और जबरदस्त वाले क्राउड के साथ में एक सुपर डुपर हिट एंटरटेनिंग शो हम लोगों को मिला, बिग बॉस ओटीटी सीजन 2, जिसने अपने आप को प्रूव किया एक बार और कि बिग बॉस से बड़ा कोई भी शो नहीं। और उस शो में लगातार आपको एंटरटेन करते हुए एक महान हस्ती जो ट्रॉफी लेकर के भी अपने घर तक गए, आज हम उनके साथ यहां पर इंटरव्यू करेंगे और कुछ बातें उनके दिल की करेंगे, जो बातें शायद उनकी ऑडियंस, उनसे प्यार करने वाली उनकी आर्मी सुनना चाहती है और जानना चाहती है। और अपने चहीते प्यारे एल्विश यादव से चलिए दोस्तों ज्वाइन करते हैं एल्विश यादव को। हाय एल्विश। अच्छा, ज्वाइन कर लिया मैंने। हाय। हाय एल्विश। सिस्टम ही सिस्टम सब जगह पर। पूरा सिस्टम हैंग कर रखा है। मैं भी बहुत चौंक गया था बाहर निकल के कि सिस्टम तो हैंग था, पर इतना हैंग था ये नहीं पता था। काफी अच्छा लगा देख के। एल्विश, मैं ये डेफिनेटली बात बोलूंगा, बिग बॉस के बहुत सारे सीजन्स आए हैं, बहुत सीजन सुपर डुपर हिट भी रहे हैं, लेकिन जो मैं एक यूथ के अंदर, एक जनता के अंदर एक वो देख रहा था ना कि मतलब भाई अपना जीतना चाहिए, भाई का सिस्टम। मैं मतलब बेसिकली ये जानना चाहता हूं कि यूट्यूब के थंबनेल से लेकर के न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर तक का सफर पार करने वाला एल्विश यादव है क्या चीज, कौन है वो? मैं ये मानता हूँ कि जो लोग मेरा सपोर्ट कर रहे थे, जितने भी मेरे भाई इकट्ठे हुए थे, चाहे रैलीज निकाली उनने और अपनी गाड़ियों के पीछे पोस्टर लगाए, तो मेरा ये मानना है कि वो मुझे अपने ही बीच में से उठा हुआ एक नॉर्मल इंसान मानते हैं कि ये तो हमारे भाई जैसा ही है, तो अपने घर का बंदा है। क्योंकि जैसे मैं ब्लॉगिंग करता था, पिछले 1.5-2 सालों से मैं लगातार रोज व्लॉग्स आ रहे थे मेरे, मतलब अपनी डेली लाइफ दिखा रहा था कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ। एक तरीके से मैं बिग बॉस जी रहा था, बट विद फोन। और लोग भी देख रहे थे उस चीज को। तो इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि अपने घर का बंदा है तो इसे जीतना चाहिए, और इसलिए उन्होंने मेरा सपोर्ट करा। और जो आप दूसरी बात बोल रहे हो कि थंबनेल से लेके टाइम स्क्वायर तक का सफर, जैसे मैं बाहर निकला मेरे को इनने दिखाया कि भाई देखो तुम्हारा तो ये टाइम स्क्वायर पे ऐसे ऐसे आ गया। तो मैंने पहला सवाल इनसे पूछा, मैंने कि तुमने पीछे से कोई जमीन वमीन तो नहीं बेच दी मेरी? जो इतना पैसा लगा दिया, मैंने कि पैसा किसने लगाया है, वो चीज ने मुझे बताई नहीं किसने लगाया, बट बहुत अच्छा लगा देख के कि कहाँ ये पर। मैं भी जानना चाहता हूं और शायद जनता भी जानना चाहती है, बताओ पैसा किसने लगाया है? मैं भी यही जानना चाहता हूँ। पता लगेगा मैं बताऊंगा। जय माता दी मैना। कमेंडेबल एल्विश, मैं एक लिटरली बात बता रहा हूं कि तुम कह रहे थे कि मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूं। प्लीज, किसी आदमी की रोजी रोटी छिन जाएगी अगर तुमने ट्राई की तो। तो हम्म। थोड़ा सोच समझ के कदम लेना अगर तुम पॉलिटिशियन बनना चाहते हो तो। एल्विश, एक चीज मुझे जाननी है, सवाल तो मेरे पास बहुत सारे हैं, पर जी। मुझे एक चीज जाननी है कि जिस एल्विश को हम लोग अंदर देख रहे थे, वो हम्म। एल्विश काफी सॉर्टेड सा, जैसे पूजा भट्ट जी का भी मैं डायलॉग रिपीट करूंगा तो, कि वो है 24 साल का लेकिन उसके अंदर एक बहुत मैच्योर इंसान है। ये ठहराव, वो तुम्हारे साथ कहीं साउथ अफ्रीका के जंगलों में जाकर के शांति से रहना चाहती हैं, तुम्हारी सारे घर में मतलब उनकी किसी से पट नहीं रही थी, और पट उनकी रही थी जो लोग यहाँ तो उनके साथ उनके अकॉर्डिंगली उनके सिस्टम के हिसाब से चल लें। तो आप दोनों की बेसिकली क्या केमिस्ट्री थी, और क्या तुम अंदर से वैसे ही इंसान हो? टू बी फ्रेंकली सेइंग, क्या वैसे ही इंसान हो जैसा स्क्रीन पर इतने दिनों से हमको दिख रहे थे? जो रियलिटी शो होता है उसके अंदर ना, एक चीज मैंने नोटिस करी। मुझे पहले लगता था बिग बॉस होता है स्क्रिप्टेड, होता है स्क्रिप्ट देते हैं, ये देते हैं और अपने हिसाब से ये लोग ना जिताते हैं कि ये हमें फायदा देगा आगे चल के तो इसे जिता देंगे। बट वो चीज मैं, मतलब मैं खुद गलत प्रूव हो गया। और बाकी पूजा जी की जो बात है, आ, वो ना घर की बातें हमारी कभी हुई नहीं। मतलब बिग बॉस के घर में ऐसा जय होता है ना कि माता मतलब दी किसी की मैना। चुगली करनी है, घर में क्या चल रहा है, राशन के ऊपर बातचीत करनी है, वैसी कोई बात हुई नहीं। हमारी बात होती थी ट्रैवल की, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस की। तो मुझे ना ऐसे लोग, मतलब मैं जहाँ से आता हूँ, हम लोग बड़े बूढ़ों में बैठते हैं वहां पे, हम्म। उनसे ज्ञान लेते हैं, उनके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो तो काफी चीज सीखने को मिलती है। तो एक चीज ये जो आपकी है कि क्या मैं बाहर भी ऐसा ही हूँ अंदर भी ऐसा ही हूँ, तो वो चीज मेरी वहां से आती है जो मैच कर पाई ना, कि इस बंदे की वाइब मेरे से मैच होती है। बेशक मैं 24 साल का हूँ, बट मेरी जो बातें थी वो थोड़ी मैच कर गई उनकी वाइब से, तो इसलिए हमारी खूब पटी। और शायद अगर घर की बात होती कि मैं किसी की चुगली करता कि ये वो देखो कैसा है, ये कैसा है, इतना बुरा है भला है, तो शायद पट नहीं पाती। और मैं ऐसा हूं भी नहीं है चुगली उगली करने वाला बंदा ना, वो मैं कम बोलता हूँ। अगर बोलता हूँ पांच पांच शब्द की चीज 5 शब्दों में, और 500 शब्दों की चीजों में बोलता ही नहीं। डेफिनेटली, ये जो तुमने बात यहाँ पे ऐड की कि हम हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ बैठते हैं तो उससे एक ठहराव और एक तरीका आता है, तो वो बिल्कुल डेफिनेटली मुझको दिखता था।
जैसा मैंने कहा सवाल बहुत सारे हैं, तो एक चीज और भी है, ये वाइल्ड कार्ड बन के आना, इसको तुम कैसे देखते हो? ये एडवांटेज है या फिर जैसे मैं अगर बोलूं तो मेरे लिए वाइल्ड कार्ड आना एक एडवांटेज नहीं है। अगर एक आदमी वाइल्ड कार्ड बन के आता है तो हमने हमारे सीजन में भी पूरी ट्राई की थी कि हम वाइल्ड कार्ड्स को बाहर निकाल दें पहले का पहले और उन्हें जगह ना दें घर के अंदर। तो तुम इसको किस तरह से देखते हो? वाइल्ड कार्ड की जर्नी इजी थी, मुश्किल थी, और जीत पॉसिबल लग रही थी, नहीं लग रही थी? क्या कहना चाहते हो इस बारे में एल्विश? नहीं, वाइल्ड कार्ड की जर्नी जो है ना काफी मुश्किल है एक नजरिए से। कई लोग ये सोचते हैं ये तो लेट आया है, 30 दिन इसने जिए ही नहीं, और सॉरी मैं 27वें दिन आया था कि 27 दिन जो जो लोग सरवाइव करा इसने वो चीज तो देखी ही नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है जैसे सलमान भाई ने भी बोला कि जैसे दुल्हन आती है वो एडजस्ट करती है, वो कितना हार्ड होता है। तो वो चीज मैंने रिलेट करी कि हाँ, मेरे पास एक डिसएडवांटेज थी जो मैंने एडवांटेज में तब्दील कर दी लोगों का दिल जीत के। और जो जो मेरी जर्नी रही, लोग मेरे से रिलेट कर पाए कि उन्हें मैं अच्छा लगा इतने कम टाइम में भी। और बाहर के लोग नहीं, घर के लोग, आप जब एंड देखोगे तो लोगों से पूछा गया कि भाई कौन सा सही लग रहा तुम्हें बंदा, तो उन्होंने भी, जो एक तरीके से मेरे दुश्मन थे, गाली गलौच हुई थी, जो लड़ाई हुई थी, उन्होंने भी मेरा नाम लिया। तो वो चीज देख के मैं काफी हैरान हो गया कि अरे अच्छा, इतना अच्छा बंदा हूँ क्या मैं। तो वो चीज काफी अच्छी थी। मुझे इस पे एक सवाल है मेरा, मतलब ये कोई पूजा पाठ का नतीजा है? तुम गले में कुछ पहनते वहनते भी हो, मतलब ऐसे लोग कैसे, मतलब एक साथ सारे लोग मिलकर के, मोस्ट ऑफ द पब्लिक वहां पर बैठ के कह रही थी कि एल्विश को जीतना चाहिए, एल्विश बहुत सॉर्टेड लग रहा था। ऐसा नहीं तुम्हारे झगड़े नहीं हुए? तुम्हारे झगड़े भी हुए, आप लोगों ने आपस में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को रखा भी। एक पॉइंट मुझे पता है जहां पर तुमने पूजा जी को सामने से जाकर ये भी कहा था कि पूजा जी, आप बेबिका के बारे में बोलती हैं कि वो चीजों को भूल जाती है, दिल पे नहीं लेती है, लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं करता हूं। तो एक तरह तुमने काउंटर भी रखा था अपना पूजा जी के सामने। तो बिल्कुल। इतने सारे लोगों को एक वाइल्ड कार्ड से प्यार हो जाना या समझ में आ जाना, ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा था? यार ये मेरी पर्सनैलिटी इतनी बढ़िया है ना, मुझे अब पता लग रहा है कि लोग मेरे कि लोग मेरे से इतना कनेक्ट कर लेते हैं। देखो, जितने भी लोग थे अंदर, खूब लड़ाई झगड़े सारी चीजें हुई, बट एक चीज है कि सब लोग ना दिल से अच्छे थे। मतलब किसी के मन में किसी के प्रति हेट नहीं था, जैसे होता है ना कि यार ये तो अच्छा ही नहीं है, वो वाली चीज कभी नहीं हुई। और बाहर आके उन्होंने देखा होगा कि रियलिटी शो को जो रियलिटी की तरह जी रहा है उसे सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। अच्छा, 27 दिन बाद जब अंदर आ रहे थे, तो ये वाइल्ड कार्ड की हिस्ट्री है कि कभी वाइल्ड कार्ड जीता नहीं है। एक तुमने एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की है कि वाइल्ड कार्ड जीत गया। अब लोगों को ये रहेगा कि वाइल्ड कार्ड कैन ऑल्सो विन, अब ये चीज दिमाग में लोगों के रहेगी। तो तुमको जब आ रहे थे शो में, अंदर आ रहे थे, अंदर आ चुके थे, कितने प्रतिशत लग रहा था कि मैं शो जीतने आया हूं या बस मैं ऐसे ही आया हूं, पब्लिक के लिए आया हूं, दैट्स इट? नहीं, स्टार्टिंग में मेरे को ऐसा लग रहा था कि ना बिग बॉस वालों के रूल होते हैं कि वाइल्ड कार्ड को जिताते ही नहीं। हम्म। फिर जैसे मैं जीत गया, वो चीज तो मेरी क्लियर हो गई कि पिछले हम्म। 16-17 सालों से भाई आज तक कोई वाइल्ड कार्ड जीता नहीं। हम आ हमारी गए भी हैं क्लियर अब। हो गई। हाँ, मेरी खुद की क्लियर हो गई। मैंने पूछा जब मैं शो में आ रहा था ना कि यार एक बात बताओ, ये वाइल्ड कार्ड कभी नहीं जीता और मुझे ऐसा लग रहा है इस बार भी नहीं जीतेगा, तो तुम कुछ अंदर से तो नहीं करते? मैंने कम से कम 10 10 बार सवाल पूछा, जो जिन्होंने कास्टिंग वगैरह करी सारी। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर वाइल्ड कार्ड स्ट्रांग है तो यार जीत सकता है, पब्लिक के हाथ में है सब चीजें। मैंने कहा यार वोट पक्का कुछ झोल तो नहीं होता ना, कि वाइल्ड कार्ड के तो वोट ही नहीं काउंट होते? कह रहे नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, अगर जय जीतने माता लायक दी बंदा मैना। होगा तो जीता जाएगा, नहीं तो नहीं जीता। बट मैं जीत गया तो कुछ तो इम्पैक्ट डाला होगा मैंने, बल्कि कम दिनों में, और काफी ज्यादा इम्पैक्ट मैंने डाला। तो वो चीज तो क्लियर हो गई कि एक जर्नी या फिर इम्पैक्ट, क्या चीज मैटर करता है, कि दिन कितने ज्यादा जिए या फिर कितना इम्पैक्ट डाला। तो इम्पैक्ट पब्लिक ने देखा कि हाँ इस बंदे में कुछ तो है, और ये जैसा बाहर है वैसा अंदर है, उस चीज से रिलेट करके उन्होंने मेरे को जिता दिया, और वी क्रिएटेड द हिस्ट्री। डेफिनेटली यू क्रिएटेड हिस्ट्री। एंड यहाँ पर एक चीज और आती है कि मैंने भी पूरे सीजन को फॉलो किया, मुझे भी कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ मेडअप कर रहा है एल्विश, मतलब लाइक कुछ बना रहा हो या कुछ स्ट्रेटेजी लेकर आया हो। क्योंकि जो तुम्हारी स्ट्रेटेजी, अगर अपन उसको स्ट्रेटेजी मान भी लेते हैं, तो वो दिख ही नहीं रही थी। वो स्ट्रेटेजी एकदम फ्लैट और एकदम नॉर्मल। तुम एक आम इंसान सुबह नींद से उठा, वो टॉवल भी बांध के घूम रहा है तो घूम रहा है, और वो खाना हाँ, मांग रहा है तो मांग रहा है। वॉज वेरी वेरी सिंपल एंड फ्लैट। और शायद इसी वजह से मास पब्लिक को तुम पसंद आए, क्योंकि सबको अपने जैसे लग रहे थे। रेस्ट जो तुम्हारे साथ जितने भी लोग थे, ऑल वॉज फैंटास्टिक प्लेयर्स, सबका गेम बहुत बेहतरीन था। लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर दिखती है कि मुझे भी ये समझ में आया है कि लोगों को वो लोग ज्यादा समझ में आ रहे होते हैं जो एकदम सिंपल
और हाँ एकदम बेसिक, मतलब वो जिद जिद नहीं कर रहे होते मैं जीत जाऊंगा या मैं जीत रहा हूं या मैं जीतने वाला हूं। यू वॉज वेरी सिंपल विद द थिंग्स। एक दो बार सवाल तुमने बिग बॉस के सामने भी उठाए थे, वो टाइम वाले सवाल पर लेकर के कि हाँ वो लाइट ब्लिंग हो रही है। सो लाइट ब्लिंग एल्विश मेरे हिसाब से गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, बट वो बिल्कुल। तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस होगा कि वो लाइट ब्लिंक सही हो सकती है नहीं हो सकती है। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, ये सिस्टम क्या है? मतलब आधे कमेंट बॉक्स हर जगह पे सिस्टम नाम से भरे हुए होते हैं। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम क्या है? सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा या सिस्टम सिस्टम? नहीं, सिस्टम एज सच कोई वो नहीं है कि इसका भाई कोई मीनिंग है, गूगल पे डालो कि सिस्टम का मीनिंग क्या है तो कुछ निकल के आएगा। हम लोगों ने जो बनाया था डेली लाइफ में, हम लोग यूज करते थे। बाहर भी एक हमारे बड़े भाई हैं, तो वो हर चीज में बोलते थे, हम कुछ भी करते थे कि सिस्टम है भाई, सिस्टम है। तो वो मेरे लिए भी नया था, मैंने कहा अरे यार ये तो कूल साउंड कर रहा, सिस्टम है। तो सिस्टम का मतलब ये बोल सकते हैं कि भाई अपना ऐसे ही है, मतलब हम ऐसे ही हैं। कोई कुछ बोल रहा है कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, भाई हम तो ऐसे हैं, हमारा तो सिस्टम है। और हम तो सिस्टम हैंग कर देते हैं, हम तो सिस्टम के नीचे ही रहना पड़ेगा। ये तो फिर धीरे धीरे बिल्ड होगा। मैंने कहा यार मजा आ रहा है इस वर्ड को बोलने में भी ना, और पब्लिक की जबान पे भी चढ़ गया, और पीछे से सिस्टम सिस्टम हो रही थी। तो वही है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है कि भाई सिस्टम इज लाइक दिस, सिस्टम इज लाइक जो तुम हो वो हो, और अपना ऐसा ही है, भाईचारा। अपना हाँ जी। अच्छा, भाईचारा, भाईचारा, यू गिव मी अ सेकंड लाइन, थैंक यू। ये भाईचारा ऑन टॉप, मैं ट्रॉफी छोड़ सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे एफर्ट ज्यादा हैं और तुम लोगों की जर्नी ज्यादा मेरे से तुमने जी है, मैं ट्रॉफी दे सकता हूँ। ये इतनी महानता कहाँ से आती है भाई? और ये नहीं, ये जेन्यून महानता है? बिल्कुल जेन्युइन महानता नहीं बोलूंगा इसको मैं। मतलब जहां से मैं आता हूँ, मेरा सर्कल ना काफी बड़ा है। मतलब मेरी कोई ऐसी फीमेल फ्रेंड्स नहीं है जिनमें मैं ऐसे चिल्ल मारता हूँ ज्यादा कि उनमें बैठता हूँ। मेरे भाई ज्यादा हैं, यार दोस्त। हम्म। हम्म। तो वो चीज अपने आप ऑटोमेटिक आ जाती है कि यार अपना भाई तो है, भाई के हम्म। लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वो महानता नहीं मानूंगा उस चीज को। मैं बोलूंगा कि दिल से अगर किसी के लिए रिस्पेक्ट है तो मैं उसके लिए चीजें छोड़ भी सकता हूँ एक बारी को। ऐसा नहीं है कि मुझे चाहिए उसको ना मिले, ऐसा नहीं, वो वाला फैक्टर खत्म हो गया। ऐसे कि अगर उसे मिल रहा है और वो डिजर्विंग था भी, तो मैं बहुत दिल से खुशी खुशी ले लो, भाई तो है, क्या बात हो गई, ऐसे। दैट्स इट, एब्सोल्युटली वेरी गुड। के आगे दुनिया और भी है, तुमने ये भी कहा था कि इसके बिल्कुल। आगे और भी दुनिया है, कि हम सिर्फ एक ट्रॉफी को लेकर जय के ही नहीं कर माता सकते। दी एंड यू मैना। ऑलवेज लाइक अभिषेक भी, के भाईचारा ऑन टॉप एंड दैट वाज ग्रेट। ये भी तुमने एक और सवाल मुझे अपनी बात में ही दिया, ये दिया कि मैं थोड़ा लड़कियों वड़कियों के साथ कम हूँ, शर्मीला सा हूँ। इतने शर्मीले कैसे हो? सामने से लड़कियां ऑफर कर रही हैं, बात करना चाहती हैं, तुम बैठ के बात भी नहीं कर पा रहे हो, ऐसा क्यों? नहीं, मैंने खूब बात करी है, मैंने जिया से बातें करी हैं, मैंने मनीषा से भी। मतलब उसको थोड़ा, उसका वे अलग था बात करने का, बट जिया, उस उसका तो क्रेडिट जिया को जाता है कि जिया ने तुमसे बात कर ली है इतना सुनने के बाद भी। ये अच्छी लड़की है यार जिया भी ना। जिया से बात करी मैंने, पूजा जी से बात करी, वो भी लड़की हैं, वो कोई एज में बड़ी नहीं हुई, एज एज से बड़ी हैं, वैसे दिल से वो मेरे से भी छोटी हैं। तो वेरी गुड, बातें, वेरी गुड। या बातें करी हमने खूब। और मनीषा का वे थोड़ा अलग था, मतलब उस तरीके से ना, मैं मेरी रियल लाइफ में कोई करता नहीं मेरे साथ, मतलब इतना नहीं ऐसे। करता है, नहीं करता। हाँ, तो वो चीज मेरे लिए नई थी कि यार ये चलो ठीक भी है, बट उसको मैंने चीजें समझाई भी कि चल ये चीज तू कर ले, ये तेरा वे है, बट एक थोड़ा दायरा मेंटेन करके। वो फिजिकल वाली जो चीज है ना कि पकड़ लेना, ये करना, तो हमारे में थोड़ा ऐसा है कि यार थोड़ा डिस्टेंस प्लीज। होता है, एब्सोल्युटली आई एग्री। अच्छा, यहीं से एक और बात आती है। तुम शायद अगला क्वेश्चन मुझे खुद ही दे रहे हो, ऐसा तो नहीं कि मतलब इंटरव्यू मैं कंडक्ट कर रहा हूं पर सवाल तुम ही मुझे दे रहे हो कि मैं पूछ लूं? अगला ये सवाल है, ये भी सिस्टम भाई, सिस्टम। सिस्टम है। तो ये कि आपके फादर जब आए थे और ही वॉज वेरी ग्राउंडेड मैन, प्रोफेसर साहब जब आए थे तब उन्होंने मनीषा को एक तो वो एग्जाम्पल दिया था लकड़ी और वो वाला हाँ चद्दर वाला, और साथ में उन्होंने ऐसा बार बहुत कंट्रोवर्सी हो रहा था, सब लोगों ने यहाँ पर क्लियर करने की, आपकी टीम ने भी क्लियर किया था और आपके फादर ने भी क्लियर किया था, मीडिया पहुंची थी उन तक। ये एक वर्ड यूज किया था उन्होंने, फूवर्ड। फूवर्ड मतलब बिलो द बेल्ट जाके चीजें कर रही हो, वो उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? ऐसा उन्होंने मनीषा को कहा, इसको थोड़ा प्लीज बताओ मुझे। मेरे फादर जो है वो प्रोफेसर हैं, वो काफी इन चीजों में रहते हैं कि सब लोग थोड़ा करें, बट रिस्पेक्टफुली उस चीज को करें। तो ऐसा कोई मन में हेट लेके नहीं आया कि इसको मैं तो ये वर्ड बोलूंगा और चुभा के जाऊंगा, वो कोई इंटेंशन नहीं थी। फूड का मतलब हमारे स्लैंग में ऐसे है कि बिलो द बेल्ट जो चीजें जाएं और ज्यादा जाती रहे तो उसको बोलते हैं कि यार
ये थोड़ा कम हो जाए, फूहड़पना कम करो तो ज्यादा बेटर होगा। वो समझा के गए थे, ना कि टॉन्ट मार के कि इसको डेफिनेटली थोड़ा कम डेफिनेटली करो। जी। डेफिनेटली कुछ लोग चीजें पकड़ते हैं, मतलब मैं चाहता था आपसे ये सुनना, क्योंकि मैंने ये सेम चीज कही थी कि फूड मतलब बिलो द बेल्ट हुआ कि यार ठीक है, बाहर आएंगे, मिलेंगे, बैठ के कर लेंगे बेटा बात, बिल्कुल। घर आ जाना। आप उन्होंने इनवाइट भी किया, मगर वो होता है ना, फैंडम फैंस है, प्यार है, तो जिसने जो पकड़ा, तो इस बात पे उन्होंने एक क्लेरिफिकेशन दिया था, और मैं चाहता भी था इसको सुनना कि आपने ये बताया। अच्छा जैसे मनीषा, ओवरऑल हाँ, प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। मैं कह रहा हूँ जैसे मेरे फादर साहब आए थे घर के अंदर, तो सब लोग मिले उनसे, तो मनीषा ने पैर छू के ससुर जी। तो अब जैसे मेरे को तो आदत हो गई कि ये तो ऐसी ही है। अब उनके लिए तो ये सारी चीजें नहीं है, क्योंकि हमारे में ऐसा कोई करता नहीं। मेरे पापा थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप है। लोग कम बात करना ऐसा कि भाई इससे थोड़ा बच के रहें। और एकदम से कोई लड़की, रैंडम लड़की नहीं, और पैर छू के ससुर जी नमस्कार, हम रिश्ता लेके आएंगे, ये लेके आएंगे, वो लेके आएंगे। तो वो उनके लिए थोड़ा वैसा कि यार ये क्या सुन रहा हूँ मैं, तो थोड़ा बिलो द बेल्ट जा रहा है। तो वो चीज उन्होंने समझाई उनको। जी। डेफिनेटली डेफिनेटली, और वो बात बहुत बाद में और भी बहुत सारी चीजों में वो एक्सेप्ट बेचारे न चाहते हुए भी कर भी रहे थे। हाँ ठीक है बेटा, घर आ के बात करेंगे, घर आ के बात करेंगे। करेक्ट। वो चीज भी देखी थी। अच्छा, घर का कोई ऐसा मूवमेंट, क्योंकि स्टार्टिंग के एक दो दिन रात को नींद भी आने में मुश्किल, या फिर ऐसा लगना कि अलग जगह पे आ गया हूँ, तुम ममाज बॉय हो, तुमने बार बार बोला मोटू पतलू, हमने सब देखा। तो हाँ, तो घर का स्टार्टिंग के दिन कैसे थे, और ऐसा टिपिकल मूवमेंट जिस पे आके लगा था कि यार मैं शायद गलत आ गया, या फिर मैं क्यों आ गया, काइंड ऑफ। मेरे साथ ऐसा होता था पहले कि मैं जैसे कोई स्टेज पे मुझे बुला लिया कि आपको इधर आना है किसी, तो मेरे को ना काफी नर्वसनेस होती थी कि पेट में दर्द हो जाता था कि अरे यार मैं वहां जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, कभी मैं कुछ बोलूं और पब्लिक ताली ना मारे तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो एक नर्वसनेस ना मेरे अंदर रहती थी। बट आप मानोगे नहीं, खूब बड़ा शो है बिग बॉस, इसके लिए मुझे ज्यादा नर्वस होना चाहिए था, बट मैं नर्वस हुआ नहीं स्टार्टिंग वाले दिन में। आशिका एक बारी को हो रही थी, मैं नहीं हुआ। मैं हो रहा हूं अंदर से बिल्कुल बेशरम की, अरे क्या बात होगी, घर ही तो है। और मेरा जो शेड्यूल था ना वो उल्टा था बाहर। मैं रात को जागता था और दिन में पूरा सोता था। तो वो मैं सोच के आया, मैंने कि यार यहाँ तो नहीं बनेगी ये बात, क्योंकि यहाँ तो रात को सोना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। बट पहले ही दिन नींद आ गई, लाइट बंद, सब सोने चले गए। मैंने कि यार अब मैं सिर में कहाँ मारूं, तो मैं भी सो गया और नींद भी आ गई। फिर पहले दिन से ही ठीक हो गया मेरा, कुछ वैसा नहीं लगा मुझे कि यार कहाँ ये वो, सही था। मत बट तो मम्मी की याद जो आई। मतलब हम्म, कुदरत भी साथ जा रही थी जीत की तरफ, मतलब पहले दिन नींद भी आने लग गई, स्केड्यूल भी उल्टे सीधे हो गए। नहीं जीत की तरफ नहीं है, ऐसे कि यार अब कहीं आ रखे हैं तो उसको ढंग से जिए। मतलब अपने दिन काटने नहीं है, दिन जीने, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट वेरी है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, मम्मी के बारे में कुछ कह रहे थे, हाँ। मम्मी मम्मी के बिना तो मैं बहुत कम रहा हूँ। मतलब अगर कभी ट्रिप पे भी जाता हूँ तो कांटेक्ट में रहती है, क्योंकि फोन रहता है। अब मैं रात को जैसे लेट हम क्रिकेट खेलते हैं, मैं घर जाता हूँ, मेरी मम्मी रात को उठ के 2-3 बजे भी खाना बनाती है, गरम गरम खाना। वो चाहती नहीं कि मैं बासा खाना खाऊं, तो रात को उठती हैं, खाना बनाती हैं। तो मैं काफी ज्यादा वो हूँ कि यार मेरी मम्मी सही रहे बस। बहुत याद आती थी मेरे को रात को सोच के ना कि यार मेरी मम्मी क्या कर रही होगी इस टाइम, क्योंकि वो थाईलैंड गई थी। मेरी जो दूसरी फैमिली है, मेरी बहन वहां पे रहती है हम्म जीजू के साथ। हम्म वहां हम्म से भी 4 दिन में वापस आ गई, उनका 10 दिन का ट्रिप था। 4 दिन भी नहीं रह पाई, कह रही मुझे याद आ रही है, मैं वापस जा रही हूँ। मेरे खांसी हो गई थी इतनी छोटी सी बात पे, वो वापस आ गई। तो मुझे लगा कि अब इतने दिन में रहूंगा, कैसे रहेगी। तो काफी चीजें मिक्सअप हो गया ना, और दिमाग में चलता था मेरे सारे टाइम कि यार मेरी मम्मी ठीक होगी, रो तो नहीं रही होगी। वो चीजें थी। डेफिनेटली जियो सिनेमा को थैंक्स। और जियो सिनेमा के ऊपर तो आप देखो कंटिन्यूसली, मतलब आप हम्म, लोगों ने क्या माहौल बना के रखा, मजा आ गया। मतलब डे वन पुनीत की एंट्री से लेकर के टिल दी एंड लोगों ने अपनी आंखों के नीचे काले घेरे कर लिए, आप ट्रीटमेंट्स करवाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने कंटिन्यूस जो इन योर लैंग्वेज सिस्टम पे सिस्टम किया है वो बहुत जबरदस्त था। तो सिस्टम से हम सलमान सर की तरफ चलते हैं। सलमान सर से मिलकर के कैसा लग रहा था, और कैसा सामने से, मतलब और ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑन वीकेंड का वार ऑल्सो। पहली बार मैं भी ऐसे, हाँ हाँ भाई, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। उसके बाद फिर दूसरे अगले हफ्ते मेरे ऊपर ही वार हो गया, जो इंसिडेंट हुआ था बेबिका वाला मेरा, उस पे उन्होंने समझाया, उन्होंने तब भी नहीं डांटा। उनकी थोड़ी टोन ऐसी रहती है कि समझाने वाली, एज अ बिग ब्रदर उन्होंने समझाया और मैं समझा भी। बट जब ग्रैंड फिनाले में वो आए, मैंने पहली बार ही देखा कि अच्छा, मैं ऐसा होता ना भाई, टीवी में सलमान खान ऐसा दिखता है असली में। कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार एटीट्यूड होगा बहुत ज्यादा, कभी कुछ कह दे कि अरे क्या है तुझे, ये उल्टा सीधा कुछ बोल दे। बट बहुत हम्बल। उन्होंने बल्कि अपनी वो बताई, उनके जैसे डेंगू हो रखा था, वो अपना बता रहे थे कि मैं शूट कर रहा था यार, ऐसे वो वहां पे डेंगू हो गया मेरे। बहुत काम, बहुत ज्यादा हम्बल। मतलब ऐसा कुछ नहीं लगने दिया कि भाई
हम अलग हैं उनसे, उन्होंने बहुत कंफर्ट करा। जैसे मैंने उनका हाथ पकड़ के अपने यहाँ पे रख दिया था लास्ट में कि भाई धड़कन तेज हो रही है, थोड़ा जल्दी कर दो इस रिजल्ट को, हमें फ्री कर दो। तो तो उन्होंने कहा कि हाँ, दिल तो है तेरे पास। तो काफी चिल लगे मुझे वो, मतलब बीमार होने के बाद भी इतने चिल, तो बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस वो। नहीं, डेफिनेटली सलमान सर एक ग्रेट मेंटोर हैं। जब वो सामने हमारे आते हैं, अपन से जिस तरह बात करते हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो जो इतनी बड़ी करियर की एक दूरी है वो है ही नहीं शायद, क्योंकि वो बिल्कुल। इतना नॉर्मली आपसे बात कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि हाँ, मैं भी एक कंटेस्टेंट हूँ तो शायद ये भी एक कंटेस्टेंट है, उस तरह से हमसे बात कर रहे हैं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं महसूस करा रहे हैं। वो एक चीज बहुत जबरदस्त वाली दिखती है। ऐसे ऐसे कौन से रिश्ते हैं घर के अंदर जो तुम्हें ऐसा लगता है कि यार इनकी वजह से बहुत स्ट्रेंथ थी, इनकी वजह से मैं बहुत अच्छा गेम के अंदर था, ये थे इसलिए मेरी जर्नी और आसान थी इनकी वजह से? पहले 10-15 दिन तो मुझे ऐसा लगा, मुझे समझ नहीं आया कि गेम क्या है। मतलब सब लोग ऐसे बात करते थे ना कि यार बिग बॉस में ये इस हिसाब से, ये उस हिसाब से, मैं बैठा सोचता रहता, मैंने कि यार इसमें कुछ करना होता है क्या। मतलब सब लोग एक दूसरे की बातें कर रहे हैं, कोई ओपिनियन दे रहा है। वो मैंने बीच में चीज पूछी भी कि ओपिनियन यार कहाँ देना, कोई जगह है क्या खड़े होके ओपिनियन देना जिधर। क्योंकि मैं, अगर मेरा पचड़ा नहीं है तो मैं तो पढ़ता नहीं उसमें, मुझे क्या लेना देना, दो आदमी लड़ रहे हैं तो। बट हम्म। उन्होंने समझाया कि नहीं भाई, अगर ऐसा मुद्दा हो तो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। मैं कहा ये तो साड़ा हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ना हम चुगली चट्टों में, ना किसी चीज में कि भाई ना किसी को समझाएं। अगर कोई खुद पूछ रहा है हमसे तो भाई आके समझा देंगे। तो स्ट्रेंथ तो ऐसे नहीं, बट अभिषेक था, मनीषा थी, इनके साथ मेरा टाइम स्पेंड हो जाता था। पूजा जी थी, उनके साथ मेरा स्टोरी टाइम चलता था। वो अपनी स्टोरी सुनाती, मैं अपनी स्टोरी सुनाता, अपनी जो मेरी आप बीती हैं। तो वही था। और बेबिका से थोड़ा बहुत मजाक करके उसकी थोड़े थोड़े पॉइंट मार देता, उसको समझ भी नहीं आती थी तो और मजा आता था। हम्म। ये शॉल पहन के घूमने का, आपको शॉल बिग बॉस ने भी दिलवाई, पूजा जी की भी एक शॉल तुम्हारे पास थी। ये मतलब एक जो विलेजीज होते हैं उनकी तरह एकदम ये 50s वाले अंकल्स की तरह पहन के घूमना, ये अंकल क्या, ये क्यों? मैं मैं घर पे तुम पहनता था जवान मतलब। हो, तुम्हारे चर्चे चल रहे हैं बाहर, तुम लड़कियों को की तरफ भाव नहीं दे रहे, बाहर तुम्हारी इतनी बातें चल रही है। नहीं, मुझे ऐसा लगता कि सिर्फ बूढ़े बड़े ही पहनते हैं शॉल वॉल, ऐसा नहीं है। मैं घर पे भी ऐसा ही हूँ, अगर कोई दे दे मुझे शॉल दे दे। बल्कि पूजा जी का शॉल तो मुझे ज्यादा पसंद आ गया था पहले दिन ही। मैंने कि ये शॉल तो अपने पे रखूंगा। एक एक इंसिडेंस है, मतलब बहुत बढ़िया जेस्चर था पूजा जी का तुम्हारे लिए, कि बेबिका ने जाकर के बोला कि एल्विश तुमसे वो शॉल मंगा रही है, शॉल दे दो। और हाँ। तुमने दी, भाई पूजा जी मंगा रही है, दे दो, ये अलग की चीज है। तो पूजा हम्म। जी ने कहा, मैंने तुमको कहा शॉल देने को, मैंने नहीं बोला ना। जय और माता दी बेबिका, और बना। बेबिका जाओ उसको वापस देकर आओ। फिर तुमने वापस वो शॉल ली। मतलब है ना, एक बहुत प्यारी केमिस्ट्री आप दोनों लोगों की, नो डाउट लगती थी। द एज डिफरेंस, सिंगल डबल का डिफरेंस, वो पूजा जी ने भी एक बार कहा था। बट जिस तरीके से आप दोनों के बीच की फ्रेंडशिप थी ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, और वो एक्सपेक्टेड नहीं थी। यही एक मैं कहूंगा कि जियो सिनेमा बिग बॉस OTT 2 की क्वालिटी एक सामने मेरे आई, कि एक अलग सा ही रिश्ता, एक अलग सा ही फ्लावरिश रिलेशनशिप, जय जो माता एक दी अलग ही बना। लड़का है जिसका बात करने का तौर तरीका एकदम अलग जय है, वो माता लेडी दी एकदम बना। डिफरेंट है, पर आप दोनों की पट रही हैं। और तुम्हारे आने के बाद वो थोड़ी सी शांत और चीजों को सुनने समझने भी थोड़ा सा, मतलब सामने वाले के ओपिनियन लेती भी थी। तो ये हम्म। बहुत ग्रेसफुल फ्रेंडशिप थी तुम्हारी, बहुत खूबसूरत लगती थी। मेरे साथ तो काफी अच्छी थी। मेरे को अगर जो मैंने गलतियां करी, वो वो डांट भी सकती थी मेरे को कि तूने ये करा वो करा, मुद्दा भी बना सकती थी उस बात का, बट उन्होंने मेरे को प्यार से समझाया। तो पूजा जी ने ना कभी जनरेशन गैप नहीं आने दिया। जैसे यहाँ पे 50+ हमारे गांव में कोई हो जाता तो वैसे नहीं होता हो कि भाई इससे बात करनी तो मुश्किल है यार, इसका थॉट प्रोसेस अलग है, ये अलग तरीके से सोचता होगा, ये तो बूढ़ा हो लिया। इस टाइप का एक दिमाग में आता ना, उनके में लगता था यार ये है जवान है दिमाग से, वैसे वाला। क्योंकि और वो है भी, क्योंकि उन्होंने काफी चीजें ऐसी बताई कि अच्छी अच्छी लगी मुझे। और उन्होंने जो अपने ट्रैवल, मुझे ऐसे लोग बड़े पसंद है जो ऐसे थोड़ा ट्रैवल थोड़ा करते हैं। ब्लश ब्लश मार मार के बोल रहे हो तुम। मैं शर्मा जाता हूँ जब पूजा जी की बात आती है ना, आय मतलब। हाय। अच्छा, एक और चीज बताओ। एक और चीज तुमने कही थी पूजा जी के लिए ही, कि वो वीडियो थी। शायद बेबिका को कुछ ऐसे कह रहे थे कि पूजा जी के बारे में बात कर रही हो क्या, शायद गर्लफ्रेंड से रिलेटेड या फिर फ्यूचर वाइफ से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड। एक मस्ती की थी तुमने, मजाक में ही, बट एक टॉपिक छेड़ा था तुमने। वो तो छोटी मोटी मैं वैसे ही पॉइंट मारते रहता था कि वो जैसे कहती थी तुम्हें किस टाइप की चाहिए, तुम्हें यहाँ कौन पसंद है। क्योंकि ना आप आपको भी पता है वैसे बात, इतनी सारी वहां पे लड़कियां थी और उन सब में सुंदर थी हाँ, पूजा डेफिनेटली जी। तुमने बार बार दिखाया था हमको, जब तुम कह रहे थे एक दिन तुम और अभिषेक दोनों बैठ के बात भी कर रहे थे कि ये कितनी खूबसूरत हैं और कितनी खूबसूरत रही होंगी। स्पेशली तुमने मेंशन किया कि घर में कोई भी इनके आजू बाजू भी नहीं आ रहा अभी तक भी। इट मैंने वाज अ मतलब वेरी उनको ना, स्वीट। उनका जो यंग वाला पार्ट था मैंने देखा नहीं कभी।
मतलब टू बी वेरी अरे एक ऑनेस्ट। बार एल्विश, आप एक बार देखो उनको, तो देखो मैंने आप। बेबिका से पूछा मैंने कि ये जवानी में कैसी दिखती थी, जो अब इतनी बढ़िया दिख रही है, उसमें तो और बढ़िया होंगी। तो बेबिका ने बताया कि ये तो भाई ऐसी लगती थी, आर्मेनियन लगती थी, ये है वो है। मैं कहा यार ये तो देखनी पड़ेगी, और मैंने बाहर निकल के देखा भी, बड़ी सुंदर थी। तो मैंने वो चीज बोली थी कि अगर ये मेरी एज की होती तो बात ही क्या होती। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। बड़ों के अंदर आप अगर किसी अच्छी पर्सनैलिटी को देख पा रहे होते हो, तो ये आप अपनी वो कहते हैं जवानी से फुर्सत निकालते हो, टाइम निकालते हो, दैट्स अ ग्रेट थिंग। बट अब जवानी की बात चल रही थी तो मुझे एक बात बताओ, ये पूरी शायद दुनिया ही अब जानना चाहती है, क्योंकि टाइम स्क्वायर तक तुम पहुंचे हो। हाँ। वो लड़की कौन है जिसकी वजह से तुम लेफ्ट राइट यहाँ वहां कहीं नहीं देखते हो? कौन है वो? एक तो एक आधा तो हमने कुछ इंटरव्यू वगैरह भी देखे हैं, तो कौन है वो लड़की? मैं काफी डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ बहुत सारे लोगों के, कि जो तुम्हें लग रहा है ना कि भाई ये है, जिसके भी इंटरव्यू देखे हैं, जो भी करा है, जिस जिस जो भी करा है, भाई वो नहीं है। ओ। जो जी, जो बंदी है वो अलग है, वो सोशल मीडिया पे नहीं है, वो पंजाब की है और पंजाब में ही रहती है, कहीं ओके। बाहर नहीं रहती वो। और वो सोशल मीडिया पे नहीं है, काफी उसकी लाइफ बहुत प्राइवेट है, और वो चाहती है कि सारी चीजें बहुत प्राइवेटली ही रखी जाएं। उसे पसंद नहीं कि उसका नाम मैं कहीं पे लूं, या फिर उसके फॉलोअर्स वॉलोअर्स बढ़ाऊं, इन चीजों के पीछे, वो इन चीजों से दूर है और खुश है। तो मतलब जैसी तुमको लड़की चाहिए थी वैसी लड़की है तुम्हारे पास? हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड, सो लकी ऑफ यू। और ऐसा कॉम्बिनेशन वाला पार्टनर मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। और उर्फी को सलवार सूट पहनाना चाहते हैं आप? उसने भाई पूछा ऐसा मेरे को कि आप मेरे लिए क्या करना चाहोगे, मेरे दिमाग में एकदम से आया हरा सूट। मैंने एक फोटो देखी थी किसी लड़की की, हरे सूट है, मुझे अच्छा लग गया था वो सूट। मैंने कि मैं देखना चाहता हूँ वो सूट सलवार में, अच्छा लगेगा। अच्छा, एक चीज और क्लियर करो लोगों को, ना राशन को लेके बड़ी मिथ रहती है कि झूठ बोलते होंगे, जब इतना अच्छा घर है तो खाना भी पूरा होता होगा। हम तो अपने गले बिठा चुके बोल बोल के। तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ बिग बॉस के घर में, क्या राशन वॉर है? भाई राशन जितना वो भेजते हैं ना उतना ही भेजते हैं, उनके आगे चाहे कितना ही हाथ जोड़ लो कि भाई हमें आटा दे दो, हमें बेसन दे दो, वो नहीं देते कुछ भी। उनका एक फिक्स्ड होता है कि आ गया इसे खाओ, अब तुम पे नहीं है तो भूखे मरो। अब हमारा जो लास्ट वाला आया वो था बेसिक, अविनाश के चक्कर में, जिसके चक्कर में हमें रोटी भी ऐसे सोच सोच के खानी पड़ रही थी कि यार एक रोटी ज्यादा खा जाऊंगा तो यार आटा खत्म हो जाएगा। 2 दिन पहले हमारा आटा भी खत्म हुआ। अभिषेक की तबीयत खराब हुई तो उसको चावल नहीं दे सकते थे क्योंकि उसको पसंद नहीं आ रहे थे, इसलिए हमने हाथ जोड़ के बिग बॉस से बोला, मैंने कि यार आटा भेज दो। तब उन्होंने राशन भेजा 2 दिन का। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई ये तो 5 स्टार का खा रहे हैं, ये तो मौज काट रहे हैं, अंदर कोई मौज नहीं है। अगर मौज काटनी अगर होता ना ऐसा, तो मैं कैमरे पे हाथ नहीं जोड़ता कि मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे तो मौज आ रही है पर मुझे यहाँ से निकलना है, ऐसा कुछ नहीं होता। वेरी गुड। एल्विश, सारे लोग जो तुम्हारे फैंडम्स है, जो तुमसे प्यार करते हैं, एल्विश आर्मी, और सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोग जिन्होंने जियो सिनेमा ऐप पर आकर के इतने वोट्स किए, लगातार जुड़े रहे, देख रहे थे डेडिकेटेडली, सब लोग तो यहाँ पर एक साथ आ नहीं सकते। उन सब लोगों को यहाँ से तुम्हारे पास वैसे प्लेटफॉर्म्स तुम्हारे पास भी बहुत है, बट यहाँ जियो सिनेमा भी उनको थैंक यू कहना चाहेगा, मैं भी थैंक यू कहना चाहूंगा। आप भी यहाँ से उन लोगों को एक मैसेज दो, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मेरे शहर में, मैंने जी। लोकल, मैं भी जयपुर हूँ, राजस्थान जयपुर में, आई मैंने नो। मेरे शहर में भी कई गाड़ियों के पीछे आपका बैनर लगा हुआ देखा, है ना? और मैंने देखा कि लोग कितना जुनूनियत से तुमसे प्यार कर रहे थे, स्पेशली तुम्हारी टीम जिन्होंने जी। लाइव कंसर्ट भी किया था। इतना ओवर क्राउडेड था वहां पर कि शायद वो कैंसिल तक हो गया था। तो थैंक्स कहने का मौका है। तुम्हारी टीम, मैं सोचता हूँ ऑफ कोर्स तुम्हारे साथ होंगे तुम्हारे लोग, दो चार पांच जी। लोग ने तो तुम्हारे साथ अभी एब्सोल्युटली होने भी चाहिए। तो प्लीज अगर हो सकता है पॉसिबल, तो उन लोगों को भी फ्रेम पे लाओ ना, अगर आ सकते हैं तो। मैं बिल्कुल यार, ये तो मैं खुद सोच रहा था। आ जाओ अच्छा, जी। चलो। आओ। हमारा भाई कैसे हो? स्पेशली ये दिस गाय, हाँ, हाय हाय ये हाय हमारे हाय। कटारिया हाँ जी हैं। और हाँ टीम मेरी हाँ। और भी बड़ी है, टीम नहीं, सारे भाई हैं, बहुत सारे भाई हैं, सब है नहीं अभी, बट जितने भाई हैं मेरे यहाँ पे, ये हमारे कटारिया साहब हैं जिन्होंने पूरा सोशल मीडिया संभाल के रखा। और मैं क्लियर करूँ एक चीज कि हमारी ना कोई पीआर टीम नहीं है। इसका पीआर यही है। अब हमारा जो है यही है प्यार है, प्यार, पीआर, हाँ, प्यार। प्यार प्यार है। प्यार है, प्यार प्यार, कि भाई जो दिल से अच्छा लगे वो पसंद करे तो बहुत अच्छी बात है। और ये हमारे पोपी भाई हैं जो सारी चीज भाईयर के साथ संभाल रहे ग्राउंड थे। ग्राउंड का सारा देख रहे थे जो भाई यार। ग्राउंड पे जो काम करते हैं ना बंदे, वो थैंकलेस जॉब जो होती है वो भाईयर कर रहे थे। ये हमारे विनय भाई हैं
जो पूरा सपोर्ट पीछे से लगा के गाड़ियों पे कैसे क्या होना है, पोस्टर कहाँ लगना है, सारी चीजें भाई देख रहे थे। एंड और भी एंड बहुत एंड सारे दिस गाय वाज क्राई लिटरली। मैंने देखा इनका एक वीडियो, ये रो रहे हैं उसके अंदर आपको बाहर देख करके, आपको हमारे जीत के भाई, आके देख करके। हम वैसे आपस में इतना रोते होते नहीं है, बट इमोशनल हो जाते हैं तो इमोशनल फिर हो गया। हो जाते हैं तो हो जाते हैं, फिर वैसे वाला है। मतलब सिस्टम है दैट भाई। वाज इट वाज अ सीरियसली सिस्टम हैंग मोमेंट फॉर फैंटास्टिक। अस। और जो दूसरी चीज आप कह रहे हो, मैं ये मानता हूँ, जैसे मैंने बाहर निकल के देखा भाई, इतनी गाड़ियां, जो मैंने ऐसे मजाक में बोल दिया कि 1000 एक गाड़ी होनी चाहिए भाई, वो सही में 1000 एक गाड़ी लेके बॉम्बे आ रहे थे लोग, भाई यार के हो गई कहने होगी, पे। एक सेकंड भाई, थोड़ा ध्यान से कि डेफिनेटली डेफिनेटली हो गई होंगी इतनी गाड़ियां एलविश, आराम से हो गई होंगी इन लोगों ने। पीछे मैं आपको मतलब, आप अभी जब अपने घर पहुंचोगे, जब जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने मतलब एक नेक्स्ट लेवल का माहौल खड़ा कर रखा था। एंड डेफिनेटली मतलब जो क्राउड मैंने देखा वीडियोस के अंदर, इनसेन इनसेन। इन्होंने भाई ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा था कि जैसे मैं इलेक्शन में खड़ा हो रखा हूँ, और जो प्रॉपर होता है ना इलेक्शंस में, रैलीज और इतने सारे लोग प्यार दिखा रहे हैं। और एक चीज मैं सबको ये चीज बोलना चाहूंगा कि मेरे पे ना सही में शब्द ही नहीं है। मतलब वेरी जितना गुड। मैं हाथ जोड़ूं, जितना मैं शुक्रिया करूं, जितना मैं दिल से प्यार दूं, उतना कम है। क्योंकि इतना कोई नहीं करता। मतलब सब लोग पोस्टर लगा रहे हैं अपनी गाड़ी के पीछे, कौन लगाता है? मतलब अगर आप किसी से कनेक्ट ना हो तो क्यों ही लगाएगा कोई अपनी गाड़ी पे पोस्टर? वो लगा के घूमना, अपने पोस्टर इतने बड़े बड़े छपवाना हर शहर में, नोएडा हो चाहे पैन इंडिया, इतने सपोर्ट करा अपना भाई समझ के कि यार ये अपने घर का बंदा है। तो उसके लिए मेरे पे कोई वर्ड्स ही नहीं है, बस मैं ऐसे हाथ जोड़ के बोल सकता हूँ कि जो हो, आप लोग ना होते तो मैं कुछ भी नहीं होता। और दिल से सभी को प्यार, ढेर सारा, ढेर सारी पूरी रिस्पेक्ट। एलविश आर्मी को, हर एक बंदे को जो एलविश आर्मी से जुड़ा है, मतलब जो टर्म एलविश आर्मी यूज हुआ गया है पूरे कैंपेन में। तो इट्स नॉट जस्ट थ्री ऑफ अस, मतलब वी हैव प्लेंटी ऑफ ब्रदरहुड। मतलब जो भाईचारा है हमारा, बहुत बड़ा भाईचारा हमारा। हमारे फैंस एब्सोल्युटली। वाला मामला नहीं है हमारा, वो नेक्स्ट लेवल भाईचारा है वो, और जो भाईचारा ऑन टॉप आप बात कर रहे थे। और स्पेशली मैं थैंक्स बोलूंगा, जैसे हमारे गांव में ऐसे होता है, जैसे शहर में लोग रहने लगते हैं ना, तो एक दूसरे से मतलब नहीं होता कि अगले घर में क्या हो रहा है, हमें क्या लेना देना। बट जो गांव होता है ना, जब मैं गांव से हूँ, जो गांव होता है, सारे लोग एक यूनिटी बन जाती है कि यार भाई खड़ा है तो भाई को जिताना है। तो एक तो उनको अलग से थैंक्स कि मेरे भाई बंधु खड़े हुए, दूसरा पूरी 36 बिरादरी सपोर्ट में आई कि भाई अपना ही भाई गया है, इसको जिताना है। और मैं, कई लोगों ने भाई टैटूज बनवाए हाथ पे, कई लोगों ने गाने बनाए मेरे को डेडिकेट करते हुए कि अपना भाई जीत के आएगा, 1000 एक गाड़ी लेके आएगा। तो भाई कोई शब्द ही नहीं मेरे पास कि इतना प्यार। मैं भी जैसे बाहर निकल के मैंने रील्स देखी, रील्स खत्म नहीं हो रही, इतनी आया जा रहा। मैंने कि यार, अकेले अकेले बैठ के मैं सोचता हूँ मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इतने लोग इतना प्यार कर रहे हैं, बट हजम डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा मेरे से कि यार ये क्या कर दिया हमने, भाई अर ने, सब लोगों ने, जो मेरे को इतना था, मैं थोड़ा इतना कर दिया एकदम से। मैंने इतना टाइम लगा के मेरे 6 मिलियन हुए थे इंस्टाग्राम पे, अब मैं बाहर निकल के दिख रहा हूँ 15 मिलियन। वेरी गुड। अभी इनबॉक्स तो खुल ही नहीं रहा है भाई का। मेरे डीएम्स नहीं खुल रहे भाई। मतलब बहुत लोगों को शिकायतें हैं कि भाई तू रिप्लाई नहीं कर रहा है, या स्टेटस चेक नहीं कर रहा, हमारे रील चेक नहीं कर रहा उनको लग रहा घमंड आ गया इसके अंदर, उन्हें समझ नहीं आ रही, इसका फोन नहीं चल रहा। एक मैसेज मेरा भी है, बिल्कुल सही कह रहे हो। है। हाँ, तो वी आर सॉरी, इसका सब कुछ हैंग, सिस्टम हैंग इसका हो गया है। मेरा मतलब होगा बाहर निकल के। सिस्टम हैंग हम दुनिया का कर रहे थे, इसका सिस्टम हैंग हो रहा है। लिटरली जो मीनिंग है ना सिस्टम हैंग, वो इसके साथ हो गया है। क्या? बट डेफिनेटली अच्छा, पहला यूट्यूब जब आदमी वीडियो बना रहा होता है, उसका एक अलग फीलिंग होता है, इमोशन होता है। क्या एक्सपेक्ट किया था एल्विश के आपको बिग बॉस, जो कि हमारे टीवी इंडस्ट्री का, टेलीविजन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक शो है, क्या एक्सपेक्ट किया था कि मैं बिग बॉस जाऊंगा और इतना शाइन करूंगा और दुनिया मेरे से इतना प्यार करेगी? बिल्कुल नहीं सोचा था भाई कि इस शो से, इतने से इतना क्या हो सकता है जो मुझे मिल गया ना इस शो से। थैंक मतलब थैंकफुल हूं मैं बहुत ज्यादा। और मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है या कभी होएगा। मैंने सोची थी, मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम लोग ऐसे बात करते हैं, सोशल मीडिया का ही काम है हमारा, वो ही फोन में ही सारी चीजें कि भाई हमारे तो 5.9 मिलियन है, यहाँ से निकल के कितने हो जाएंगे, 7, 7.5। मुझे इतनी उम्मीद थी, सही बताऊं तो, कि 7.5 हो गए तो चलो कुछ करके आया हूं मैं। भाई वो 15 हो गए यार। मगर ये एब्सोल्युटली। कैसे पॉसिबल है? कि अगर एक तरीके से देखा जाए तो 90 लाख लोग नए, 90 लाख नए लोग मेरे से जुड़ गए। और इतने कट्टर लोग जुड़े हैं मेरे से, जो, अब एक बात बताना आप, मान लो इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, मैं जैसे सोचूं कि यार इसका टैटू करवाना मुझे हाथ पे, मैं तो सोच ही नहीं सकता। और अगला बंदा भाई टैटू करवा रहा, तो उसके दिल में कितना प्यार होगा मेरे लिए कि वो अपना हाथ पे परमानेंट टैटू, मेरी शक्ल बनवा दी उसने यार।
और कई वेरी लोगों गुड। ने यहाँ पे, तो कितना प्यार है उन लोगों के अंदर। मेरे ख्याल से मैसिव रिस्पेक्ट। सचिन पाजी का बना था टैटू, किसी फैन ने बनवाया था, एक कोहली का बनाया है, और तीसरा मैंने भाई का देखा है। नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी हैं जिनका टैटू बनाते हैं, है बट और लोगों के भी हैं, बात सही है। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि बिग बॉस की जो ओवरऑल व्यूवर्स हैं, जो उनके फैन है, क्रेजी फैंडम्स हैं उनके, मैं आपको बता रहा हूँ, आप दुनिया के किसी भी कोने में एल्विस जाओगे ना, आपको दुनिया के किसी भी कोने में रात को अगर 3:30 बजे भी जाओगे ना, तो आपको लोग पहचानेंगे। और लोग पहचान करके, पहले भी तुम, यू आर अ वेरी फेमस पर्सनालिटी, वो हमें आइडिया है। मैंने जैसे ही जियो सिनेमा पे बिग बॉस OTT 2 देखा, मुझे तब से आइडिया हुआ कि आप कौन हो। मैंने जाके पीछे रिसर्च भी की, मैंने कहा लड़का देखता हूँ, बहुत दिलचस्प लग रहा है, थोड़े वीडियोस वगैरह जाके देखता हूँ, शायद जैसा बता रहा है वैसा हो ना हो, बट यू आर अ रियल गाय, तुम जैसे हो वैसे ही हो। बट ये बिल्कुल। मंच एक ऐसा मंच है जो दुनिया को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा खड़ा करता है। फिर आप लोगों की जुनूनियत, दीवानगी, और दोस्त को, भाई को जिताने के लिए जो आप लोगों ने एफर्ट्स किए, वो सराहनीय है, जबरदस्त है भाई। सिस्टम सिस्टम, आई मस्ट से। कम है। एंड आई लव योर, एंड आई विश, आई लव योर फादर, आपके पापा मुझे बहुत अच्छे, ग्राउंडेड, बहुत प्यारे इंसान लगे। उनको लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, ग्राउंड से उठे हैं वो। मतलब उन्होंने, ऐसा भी टाइम था कि जब खाने के लिए भी कि यार खाना नहीं है, एक टाइम ऐसा भी था, और आज एक टाइम ये भी है। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी हैं। तो वो चीज भी है भाई, एक्सपीरियंस है बंदे को बहुत ज्यादा। डेफिनेटली डेफिनेटली, बेस्ट विशेस टू यू एल्विश, आप एक शानदार इंसान है। बेस्ट विशेस टू यू एंड टू योर एंटायर टीम। आपके फैंडम्स, इतनी दीवानगी, इतना प्यार किस्मत वाले लोगों को मिलता है, तो यू आर अ लकी इनफ, बहुत जबरदस्त लकी आदमी हो। एंड नाइस टॉक टू यू, जैसे अंदर थे वैसे ही बाहर हो, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। एंड टू एंटायर टीम, टू यू, थैंक यू भाई, थैंक थैंक यू। यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक यू। 3, 2, 1, सिस्टम। थैंक यू, थैंक यू That's भाई। great. Love you guys. Take care. Bye bye. Thank you लगा जियो सिनेमा, एल्विश यादव को हम लोगों तक लेके आने के लिए। एल्विश भी कहना चाहते होंगे कुछ, जियो सिनेमा बिग बॉस OTT 2 के विनर। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, जियो सिनेमा अगर ना होता तो मेरा जो इतने से इतना हो गया, मैं वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ऑल थैंक्स टू जियो सिनेमा, और आगे भी कुछ अच्छा करना चाहूंगा मैं, अगर ये मौका देंगे तो। डेफिनेटली डेफिनेटली। सो दोस्तों, बिग बॉस OTT सीजन 2 खत्म हो चुका है, उसके विनर हमारे साथ हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट जियो सिनेमा पे इसी तरह लगातार चलता रहेगा। और बहुत सारे अच्छे अच्छे शोज हैं इसके ऊपर, अलग अलग जॉनरा के, तो प्लीज उसको जाके देखो और खूब एंजॉय करो, एंटरटेनमेंट जारी रहेगा। सो गाइस, 56 डेज तक लगातार जियो सिनेमा की ऐप पर जबरदस्त वाला समूह, जबरदस्त वाली भीड़ और जबरदस्त वाले क्राउड के साथ में एक सुपर डुपर हिट एंटरटेनिंग शो हम लोगों को मिला, बिग बॉस OTT सीजन 2, जिसने अपने आप को प्रूव किया एक बार और कि बिग बॉस से बड़ा कोई भी शो नहीं। और उस शो में लगातार आपको एंटरटेन करते हुए एक महान हस्ती, जो ट्रॉफी लेकर के भी अपने घर तक गए, आज हम उनके साथ यहां पर इंटरव्यू करेंगे और कुछ बातें उनके दिल की करेंगे, जो बातें शायद उनकी ऑडियंस, उनसे प्यार करने वाली उनकी आर्मी सुनना चाहती है और जानना चाहती है, और अपने चहीते प्यारे एल्विश यादव से। चलिए दोस्तों, ज्वाइन करते हैं एल्विश यादव को। हाय एल्विश। अच्छा, ज्वाइन कर लिया मैंने, हाय। हाय एल्विश, सिस्टम ही सिस्टम सब जगह पर। पूरा सिस्टम हैंग कर रखा है, मैं भी बहुत चौंक गया था बाहर निकल के कि सिस्टम तो हैंग था, पर इतना हैंग था ये नहीं पता था। काफी अच्छा लगा देख के। एल्विश, मैं ये डेफिनेटली बात बोलूंगा, बिग बॉस के बहुत सारे सीजन्स आए हैं, बहुत सीजन सुपर डुपर हिट भी रहे हैं, लेकिन जो मैं एक यूथ के अंदर, एक जनता के अंदर, एक वो देख रहा था ना कि मतलब भाई अपना जीतना चाहिए, भाई का सिस्टम। मैं मतलब बेसिकली ये जानना चाहता हूं कि यूट्यूब के थंबनेल से लेकर के न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर तक का सफर पार करने वाला एल्विश यादव है क्या चीज, कौन है वो? मैं ये मानता हूँ कि जो लोग मेरा सपोर्ट कर रहे थे, जितने भी मेरे भाई इकट्ठे हुए थे, चाहे रैलीज निकाली उनने और अपनी गाड़ियों के पीछे पोस्टर लगाए,
तो मेरा ये मानना है कि वो मुझे अपने ही बीच में से उठा हुआ एक नॉर्मल इंसान मानते हैं, कि ये तो हमारे भाई जैसा ही है, तो अपने घर का बंदा है। क्योंकि जैसे मैं ब्लॉगिंग करता था, पिछले 1.5-2 सालों से मैं लगातार रोज व्लॉग्स आ रहे थे मेरे, मतलब अपनी डेली लाइफ दिखा रहा था कि मैं क्या हूँ कैसा हूँ। एक तरीके से मैं बिग बॉस जी रहा था, बट विद फोन, और लोग भी देख रहे थे उस चीज को। तो इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि अपने घर का बंदा है तो इसे जीतना चाहिए, और इसलिए उन्होंने मेरा सपोर्ट करा। और जो आप दूसरी बात बोल रहे हो कि थंबनेल से लेके टाइम स्क्वायर तक का सफर, जैसे मैं बाहर निकला मेरे को इनने दिखाया कि भाई देखो तुम्हारा तो ये टाइम स्क्वायर पे ऐसे ऐसे आ गया। तो मैंने पहला सवाल इनसे पूछा, मैंने कि तुमने पीछे से कोई जमीन वमीन तो नहीं बेच दी मेरी? जो इतना पैसा लगा दिया, मैंने कि पैसा किसने लगाया है, वो चीज ने मुझे बताई नहीं किसने लगाया, बट बहुत अच्छा लगा देख के कि कहाँ ये पहुंच। मैं भी जानना चाहता हूँ और शायद जनता भी जानना चाहती है, बताओ पैसा किसने लगाया है। मैं भी यही जानना चाहता हूँ, पता लगेगा मैं बताऊंगा। कमेंडेबल। एल्विश, मैं लिटरली बात बता रहा हूँ कि तुम कह रहे थे कि मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ, प्लीज किसी आदमी की रोजी रोटी छिन जाएगी अगर तुमने ट्राई की तो। तो हम्म। थोड़ा सोच समझ के कदम लेना अगर तुम पॉलिटिशियन बनना चाहते हो तो। एल्विश, एक चीज मुझे जाननी है, सवाल तो मेरे पास बहुत सारे हैं, पर जी। मुझे एक चीज जाननी है कि जिस एल्विश को हम लोग अंदर देख रहे थे, वो हम्म। एल्विश काफी सॉर्टेड सा, जैसे पूजा भट्ट जी का भी मैं डायलॉग रिपीट करूंगा तो, कि वो है 24 साल का लेकिन उसके अंदर एक बहुत मैच्योर इंसान है। ये ठहराव, वो तुम्हारे साथ कहीं साउथ अफ्रीका के जंगलों में जाकर के शांति से रहना चाहती हैं, तुम्हारी सारे घर में मतलब उनकी किसी से पट नहीं रही थी, और पट उनकी रही थी जो लोग यहाँ तो उनके साथ उनके अकॉर्डिंगली उनके सिस्टम के हिसाब से चल लें। तो आप दोनों की बेसिकली क्या केमिस्ट्री थी, और क्या तुम अंदर से वैसे ही इंसान हो? टू बी फ्रेंकली सेइंग, क्या वैसे ही इंसान हो जैसा स्क्रीन पर इतने दिनों से हमको दिख रहे थे? जो रियलिटी शो होता है उसके अंदर ना, एक चीज मैंने नोटिस करी, मुझे पहले लगता था बिग बॉस होता है स्क्रिप्टेड होता है, स्क्रिप्ट देते हैं ये देते हैं और अपने हिसाब से ये लोग ना जिताते हैं कि ये हमें फायदा देगा आगे चल के तो इसे जिता देंगे। बट वो चीज मैं, मतलब मैं खुद गलत प्रूव हो गया। और बाकी पूजा जी की जो बात है, आ, वो ना घर की बातें हमारी कभी हुई नहीं। मतलब बिग बॉस के घर में ऐसा होता है ना कि भाई अब किसी की चुगली करनी है, घर में क्या चल रहा है, राशन के ऊपर बातचीत करनी है, वैसी कोई बात हुई नहीं। हमारी बात होती थी ट्रैवल की, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस की। तो मुझे ना ऐसे लोग, मतलब मैं जहाँ से आता हूँ, हम लोग बड़े बूढ़ों में बैठते हैं वहां पे, हम्म। उनसे ज्ञान लेते हैं, उनके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो तो काफी चीज सीखने को मिलती है। तो एक चीज ये जो आपकी है कि क्या मैं बाहर भी ऐसा ही हूँ अंदर भी ऐसा ही हूँ, तो वो चीज मेरी वहां से आती है जो मैच कर पाई ना, कि इस बंदे की वाइब मेरे से मैच होती है। बेशक मैं 24 साल का हूँ, बट मेरी जो बातें थी वो थोड़ी मैच कर गई उनकी वाइब से, तो इसलिए हमारी खूब पटी। और शायद अगर घर की बात होती कि मैं किसी की चुगली करता कि ये वो देखो कैसा है, ये कैसा है, इतना बुरा है भला है, तो शायद पट नहीं पाती। और मैं ऐसा हूं भी नहीं है चुगली उगली करने वाला बंदा ना, वो मैं कम बोलता हूँ। अगर बोलता हूँ पांच पांच शब्द की चीज 5 शब्दों में, और 500 शब्दों की चीजों में बोलता ही नहीं। डेफिनेटली, ये जो तुमने बात यहाँ पे ऐड की कि हम हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ बैठते हैं तो उससे एक ठहराव और एक तरीका आता है, तो वो बिल्कुल डेफिनेटली मुझको दिखता था। जैसा मैंने कहा, सवाल बहुत सारे हैं, तो एक चीज और भी है, ये वाइल्ड कार्ड बन के आना, हम्म। इसको तुम कैसे देखते हो? ये एडवांटेज है, या फिर जैसे मैं अगर बोलूं तो मेरे लिए वाइल्ड कार्ड आना एक एडवांटेज नहीं है। अगर एक आदमी वाइल्ड कार्ड बन के आता है, तो हमने हमारे सीजन में भी पूरी ट्राई की थी कि हम वाइल्ड कार्ड्स को बाहर निकाल दें पहले का पहले, और उन्हें जगह ना दें घर के अंदर। हम्म। तो तुम इसको किस तरह से देखते हो? वाइल्ड कार्ड की जर्नी इजी थी, मुश्किल थी, और जीत पॉसिबल लग रही थी, नहीं लग रही थी? क्या कहना चाहते हो इस बारे में एल्विश? नहीं, वाइल्ड कार्ड की जर्नी जो है ना काफी मुश्किल है एक नजरिए से। कई लोग ये सोचते हैं ये तो लेट आया है, 30 दिन इसने जिए ही नहीं, और सॉरी मैं 27वें दिन आया था, कि 27 दिन जो जो लोग सरवाइव करा इसने वो चीज तो देखी ही नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है जैसे सलमान भाई ने भी बोला कि जैसे दुल्हन आती है वो एडजस्ट करती है, वो कितना हार्ड होता है। तो वो चीज मैंने रिलेट करी कि हाँ, मेरे पास एक डिसएडवांटेज थी जो मैंने एडवांटेज में तब्दील कर दी लोगों का दिल जीत के। और जो जो मेरी जर्नी रही, लोग मेरे से रिलेट कर पाए कि उन्हें मैं अच्छा लगा इतने कम टाइम में भी। और बाहर के लोग नहीं, घर के लोग, आप जब एंड देखोगे तो लोगों से पूछा गया कि भाई कौन सा सही लग रहा तुम्हें बंदा, तो उन्होंने भी, जो एक तरीके से मेरे दुश्मन थे, गाली गलौज हुई थी, जो लड़ाई हुई थी, उन्होंने भी मेरा नाम लिया। तो वो चीज देख के मैं काफी हैरान हो गया कि अरे अच्छा, इतना अच्छा बंदा हूँ क्या मैं। तो वो चीज काफी अच्छी थी। मुझे इस पे एक सवाल है मेरा, मतलब ये कोई पूजा पाठ का नतीजा है? तुम गले में कुछ पहनते वहनते भी हो, मतलब ऐसे लोग कैसे, मतलब एक साथ सारे लोग मिलकर के, मोस्ट ऑफ द पब्लिक वहां पर बैठ के कह रही थी कि एल्विश को जीतना चाहिए, एल्विश बहुत सॉर्टेड लग रहा था, ऐसा नहीं तुम्हारे झगड़े नहीं हुए? तुम्हारे झगड़े भी हुए,
आप लोगों ने आपस में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को रखा भी। एक पॉइंट मुझे पता है जहां पर तुमने पूजा जी को सामने से जाकर ये भी कहा था कि पूजा जी, आप बेबिका के बारे में बोलती हैं कि वो चीजों को भूल जाती है, दिल पे नहीं लेती है, लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं करता हूं। तो एक तरह तुमने काउंटर भी रखा था अपना पूजा जी के सामने। तो बिल्कुल। इतने सारे लोगों को एक वाइल्ड कार्ड से प्यार हो जाना या समझ में आ जाना, ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा था? यार ये मेरी पर्सनैलिटी इतनी बढ़िया है ना, मुझे अब पता लग रहा है कि लोग मेरे कि लोग मेरे से इतना कनेक्ट कर लेते हैं। देखो, जितने भी लोग थे अंदर, खूब लड़ाई झगड़े सारी चीजें हुई, बट एक चीज है कि सब लोग ना दिल से अच्छे थे। मतलब किसी के मन में किसी के प्रति हेट नहीं था। जैसे होता है ना कि यार ये तो अच्छा ही नहीं है, वो वाली चीज कभी नहीं हुई। और बाहर आके उन्होंने देखा होगा कि रियलिटी शो को जो रियलिटी की तरह जी रहा है उसे सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। अच्छा, 27 दिन बाद जब अंदर आ रहे थे, तो ये वाइल्ड कार्ड की हिस्ट्री है कि कभी वाइल्ड कार्ड जीता नहीं है। एक तुमने एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की है कि वाइल्ड कार्ड जीत गया। अब लोगों को ये रहेगा कि वाइल्ड कार्ड कैन ऑल्सो विन, अब ये चीज दिमाग में लोगों के रहेगी। तो तुमको जब आ रहे थे शो में, अंदर आ रहे थे, अंदर आ चुके थे, कितने प्रतिशत लग रहा था कि मैं शो जीतने आया हूं या बस मैं ऐसे ही आया हूँ, पब्लिक के लिए आया हूँ, दैट्स इट? नहीं, स्टार्टिंग में मेरे को ऐसा लग रहा था कि ना बिग बॉस वालों के रूल होते हैं कि वाइल्ड कार्ड को जिताते ही नहीं। हम्म। फिर जैसे मैं जीत गया, वो चीज तो मेरी क्लियर हो गई कि पिछले हम्म। 16-17 सालों से भाई आज तक कोई वाइल्ड कार्ड जीता नहीं। हम आ हमारी गए भी हैं क्लियर अब। हो गई। मेरी खुद की क्लियर हो गई। मैंने पूछा जब मैं शो में आ रहा था ना कि यार एक बात बताओ, ये वाइल्ड कार्ड कभी नहीं जीता और मुझे ऐसा लग रहा है इस बार भी नहीं जीतेगा, तो तुम कुछ अंदर से तो नहीं करते? मैंने कम से कम 10 10 बार सवाल पूछा, जो जिन्होंने कास्टिंग वगैरह करी सारी। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर वाइल्ड कार्ड स्ट्रांग है तो यार जीत सकता है, पब्लिक के हाथ में सब चीजें। मैंने कहा यार वोट पक्का कुछ झोल तो नहीं होता ना, कि वाइल्ड कार्ड के तो वोट ही नहीं काउंट होते? कह रहे नहीं नहीं, कोई हम्म। ऐसी बात नहीं है, अगर जीतने लायक बंदा होगा तो जीता जाएगा, नहीं तो नहीं जीता। बट मैं जीत गया तो कुछ तो इम्पैक्ट डाला होगा मैंने, बल्कि कम दिनों में, और काफी ज्यादा इम्पैक्ट मैंने डाला। तो वो चीज तो क्लियर हो गई कि एक जर्नी या फिर इम्पैक्ट, क्या चीज मैटर करता है, कि दिन कितने ज्यादा जिए या फिर कितना इम्पैक्ट डाला। तो इम्पैक्ट पब्लिक ने देखा कि हाँ इस बंदे में कुछ तो है, और ये जैसा बाहर है वैसा अंदर है, उस चीज से रिलेट करके उन्होंने मेरे को जिता दिया, और वी क्रिएटेड द हिस्ट्री। डेफिनेटली यू क्रिएटेड हिस्ट्री। एंड यहाँ पर एक चीज और आती है कि मैंने भी पूरे सीजन को फॉलो किया, मुझे भी कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ मेडअप कर रहा है एल्विश, मतलब लाइक कुछ बना रहा हो या कुछ स्ट्रेटेजी लेकर आया हो। क्योंकि जो तुम्हारी स्ट्रेटेजी, अगर अपन उसको स्ट्रेटेजी मान भी लेते हैं, तो वो दिख ही नहीं रही थी। वो स्ट्रेटेजी है एकदम फ्लैट और एकदम नॉर्मल। तुम एक आम इंसान सुबह नींद से उठा, वो टॉवल भी बांध के घूम रहा है तो घूम रहा है, और वो खाना मांग रहा है तो मांग रहा है। वॉज वेरी वेरी सिंपल एंड फ्लैट। और शायद इसी वजह से मास पब्लिक को तुम पसंद आए, क्योंकि सबको अपने जैसे लग रहे थे। रेस्ट जो तुम्हारे साथ जितने भी लोग थे, ऑल वॉज फैंटास्टिक प्लेयर्स, सबका गेम बहुत बेहतरीन था। लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर दिखती है कि मुझे भी ये समझ में आया है कि लोगों को वो लोग ज्यादा समझ में आ रहे होते हैं जो एकदम सिंपल और एकदम बेसिक, मतलब वो जिद जिद नहीं कर रहे होते मैं जीत जाऊंगा या मैं जीत रहा हूं या मैं जीतने वाला हूं। यू वॉज वेरी सिंपल विद द थिंग्स। एक दो बार सवाल तुमने बिग बॉस के सामने भी उठाए थे, वो टाइम वाले सवाल पर लेकर के कि वो लाइट ब्लिंग हो रही है। सो लाइट ब्लिंग एल्विश मेरे हिसाब से गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, बट वो तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस होगा कि वो लाइट ब्लिंग सही हो सकती है नहीं हो सकती है। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, ये सिस्टम क्या है? मतलब आधे कमेंट बॉक्स हर जगह पे सिस्टम नाम से भरे हुए होते हैं। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम क्या है? सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा या सिस्टम सिस्टम? नहीं, सिस्टम एज सच कोई वो नहीं है कि इसका भाई कोई मीनिंग है, गूगल पे डालो कि सिस्टम का मीनिंग क्या है तो कुछ निकल के आएगा। हम लोगों ने जो बनाया था डेली लाइफ में, हम लोग यूज करते थे। बाहर भी एक हमारे बड़े भाई हैं, तो वो हर चीज में बोलते थे, हम कुछ भी करते थे कि सिस्टम है भाई, सिस्टम है। तो वो मेरे लिए भी नया था। मैंने कहा अरे यार ये तो कूल साउंड कर रहा है, सिस्टम है। तो सिस्टम का मतलब ये बोल सकते हैं कि भाई अपना ऐसे ही है, मतलब हम ऐसे ही हैं। कोई कुछ बोल रहा है कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, भाई हम तो ऐसे हैं, हमारा तो सिस्टम है। और हम तो सिस्टम हैंग कर देते हैं, हम तो सिस्टम के नीचे ही रहना पड़ेगा। ये तो फिर धीरे धीरे बिल्ड होगा। मैंने कहा यार मजा आ रहा है इस वर्ड को बोलने में भी ना, और पब्लिक की जबान पे भी चढ़ गया, और पीछे से सिस्टम सिस्टम हो रही थी। तो वही है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है कि भाई सिस्टम इज लाइक दिस, सिस्टम इज लाइक जो तुम हो वो हो, और अपना ऐसा ही है, भाईचारा। अपना हाँ जी। अच्छा, भाईचारा, भाईचारा, यू गिव मी अ सेकंड लाइन, थैंक यू। ये भाईचारा ऑन टॉप, मैं ट्रॉफी छोड़ सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे एफर्ट ज्यादा हैं और तुम लोगों की जर्नी ज्यादा मेरे से तुमने जी है, मैं ट्रॉफी दे सकता हूँ। ये इतनी महानता कहाँ से आती है भाई? और ये नहीं, जेन्यून महानता है?
बिल्कुल जेन्युइन महानता नहीं बोलूंगा इसको मैं, मतलब जहां से मैं आता हूँ मेरा सर्कल ना काफी बड़ा है, मतलब मेरी कोई ऐसी फीमेल फ्रेंड्स नहीं है जिनमें मैं ऐसे चिल्ल मारता हूँ ज्यादा कि उनमें बैठता हूँ। मेरे भाई ज्यादा हैं, यार दोस्त। हम्म तो वो चीज अपने आप ऑटोमेटिक आ जाती है कि यार अपना भाई तो है, भाई हम्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वो महानता नहीं मानूंगा उस चीज को, मैं बोलूंगा कि दिल से अगर किसी के लिए रिस्पेक्ट है तो मैं उसके लिए चीजें छोड़ भी सकता हूँ एक बारी को। ऐसा नहीं है कि मुझे चाहिए उसको ना मिले, ऐसा नहीं, वो वाला फैक्टर खत्म हो गया। ऐसे कि अगर उसे मिल रहा है और वो डिजर्विंग था भी तो मैं बहुत दिल से खुशी खुशी ले लो, भाई तो है, क्या बात हो गई, ऐसे। दैट्स इट, एब्सोल्युटली वेरी गुड। के आगे दुनिया और भी है, तुमने ये भी कहा था कि इसके बिल्कुल। आगे और भी दुनिया है, कि हम जय सिर्फ एक माता ट्रॉफी को दी लेकर के ही नहीं कर बहना। सकते। एंड यू ऑलवेज लाइक अभिषेक भी, के भाईचारा ऑन टॉप एंड दैट वाज ग्रेट। ये भी तुमने एक और सवाल मुझे अपनी बात में ही दिया, ये दिया कि मैं थोड़ा लड़कियों वड़कियों के साथ कम हूँ, शर्मीला सा हूँ। इतने शर्मीले कैसे हो? सामने से लड़कियां ऑफर कर रही हैं, बात करना जय चाहती माता हैं, दी तुम बहना। बैठ के बात भी नहीं कर पा रहे हो, ऐसा क्यों? नहीं, मैंने खूब बात करी है, मैंने जिया से बातें करी हैं, मैंने मनीषा से भी, मतलब उसको थोड़ा उसका वे अलग था बात करने का, बट जिया, उस उसका तो क्रेडिट जिया को जाता है कि जिया ने तुमसे बात कर ली है इतना सुनने के बाद भी। ये अच्छी लड़की है यार जिया भी ना। जिया से बात करी मैंने, पूजा जी से बात करी, वो भी लड़की हैं, वो कोई एज में बड़ी नहीं हुई, एज से बड़ी हैं, वैसे दिल से वो मेरे से भी छोटी हैं। तो वेरी गुड, बातें, वेरी गुड। या बातें करी हमने खूब। और मनीषा का वे थोड़ा अलग था, मतलब उस तरीके से ना, मैं मेरी रियल लाइफ में कोई करता नहीं मेरे साथ, मतलब इतना नहीं ऐसे। करता है, नहीं करता। हाँ, तो वो हम्म। चीज मेरे लिए नई थी कि यार ये चलो ठीक भी है, बट उसको मैंने चीजें समझाई भी कि चल ये चीज तू कर ले, ये तेरा वे है, बट एक थोड़ा दायरा मेंटेन करके। वो फिजिकल वाली जो चीज है ना कि पकड़ लेना ये करना, तो हमारे में थोड़ा ऐसा है कि यार थोड़ा डिस्टेंस प्लीज। होता है, एब्सोल्युटली, आई एग्री। अच्छा, यहीं से एक और बात आती है। तुम शायद अगला क्वेश्चन मुझे खुद ही दे रहे हो, ऐसा तो नहीं कि मतलब इंटरव्यू मैं कंडक्ट कर रहा हूं पर सवाल तुम ही मुझे दे रहे हो कि मैं पूछ लूं? अगला ये सवाल है, ये भी सिस्टम भाई, सिस्टम। सिस्टम है। तो ये कि आपके फादर जब आए थे, और ही वॉज वेरी ग्राउंडेड मैन, प्रोफेसर साहब जब आए थे, तब उन्होंने मनीषा को एक तो वो एग्जाम्पल दिया था, लकड़ी और वो वाला हाँ चद्दर वाला। और साथ में उन्होंने ऐसा बार बहुत कंट्रोवर्सी हो रहा था, सब लोगों ने यहाँ पर क्लियर करने की, आपकी टीम ने भी क्लियर किया था और आपके फादर ने भी क्लियर किया था, मीडिया पहुंची थी उन तक। ये एक वर्ड यूज किया था उन्होंने, फूवर्ड। फूवर्ड मतलब बिलो द बेल्ट जाके चीजें कर रही हो, वो उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? ऐसा उन्होंने मनीषा को कहा, इसको थोड़ा प्लीज बताओ मुझे। मेरे फादर जो है वो प्रोफेसर हैं, वो काफी इन चीजों में रहते हैं कि सब लोग थोड़ा करें, बट रिस्पेक्टफुली उस चीज को करें। तो ऐसा कोई मन में हेट लेके नहीं आए कि इसको मैं तो ये वर्ड बोलूंगा और चुभा के जाऊंगा, वो कोई इंटेंशन नहीं थी। फूवर्ड का मतलब हमारे स्लैंग में ऐसे है कि बिलो द बेल्ट जो चीजें जाएं और ज्यादा जाती रहे तो उसको बोलते हैं कि यार ये थोड़ा कम हो जाए, फूवर्डपना कम करो तो ज्यादा बेटर होगा। वो समझा के गए थे, ना कि टॉन्ट मार के कि इसको डेफिनेटली, थोड़ा। डेफिनेटली, जी। डेफिनेटली। लोग चीजें पकड़ते हैं, मतलब मैं चाहता था से ना, क्योंकि मैंने ये चीज कही थी कि फूड मतलब बिलो द बेल्ट हुआ, कि यार ठीक है, मिलेंगे मिलेंगे, बैठ के कर लेंगे बेटा बात, बिल्कुल। घर आ जाना, आप उन्होंने इनवाइट भी किया। मगर वो होता है ना, फैंडम, फैंस है प्यार, जिसने जो पकड़ा, तो इस बात पे उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया था, और मैं चाहता भी था इसको सुनना कि आपने ये जय बताया। माता अच्छा दी मनीषा, ओवरऑल, बहना। प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। मैं कह रहा हूँ जैसे मेरे फादर साहब आए थे घर के अंदर, तो सब लोग मिले उनसे, तो मनीषा ने पैर छू के ससुर जी। तो अब जैसे मेरे को तो आदत हो गई कि ये तो ऐसी ही है, अब उनके लिए तो ये सारी चीजें नहीं है, क्योंकि टॉप स्क्रॉल कि हमारे में ऐसा कोई करता नहीं। मेरे पापा थोड़े टाइप का लोग, कम बात करना, ऐसा कि भाई इससे थोड़ा बच के रहें। और एकदम से कोई लड़की सुच्चे फायदे होंगे किसी कुड़ी दी की रैंडम लड़की नहीं, और पैर छू के ससुर जी नमस्कार, हम ले कहेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे, वो उनके लिए थोड़ा यार ये क्या सुन रहा हूँ मैं, तो थोड़ा बिलो द बेल्ट जा रहा है, तो चीज उन्होंने समझी उनको। जी। डेफिनेटली, डेफिनेटली। और वो बाद में और भी बहुत सारी चीजों में वो ऐसे बेचारे न चाहते भी दिख रहे थे, घरा घरा के बात करेंगे, घरा घरा के बात करेंगे, वो चीज भी देखी थी। अच्छा, कोई ऐसा मूवमेंट, क्योंकि स्टार्टिंग के एक दो दिन रात को में मुश्किल, या फिर ऐसा लगना कि अलग जगह पे आ गए हो, तुम ममाज बॉय हो, तुमने बार बार बोला मोटू पतलू, हमने सब देखा। तो, हाँ, तो घर का स्टार्टिंग के दिन कैसे थे, और ऐसा टिपिकल मूवमेंट जिस पे आके लगा था कि यार